हेलो एवरीवन, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली प्रैक्टिस के हिसाब से रोजाना घर पे जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो डाउट वगैरह आ रहे हैं उनको मतलब कि सोल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी आशा करता हूँ मैं। तो कैसे आप सभी? गुड। मैंने कल आपको जो घड़ी वाला टॉपिक चल रहा था तो दो दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं अपने। आने वाले दो दिन के अंदर अपन क्या करें, घड़ी नाम के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज देखो अपन आगे बढ़ते हैं एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ। कल मैंने आपको जो आपके 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे विशेष कोण के अंदर, मतलब कि 0 डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले क्वेश्चंस कराए थे। मतलब कि आपको टाइम पूछेगा कि किस टाइम पे आपके मतलब कि वो बनेंगे, मतलब कि 0 डिग्री का कौन मतलब कि दोनों कांटों के बीच का टाइम क्या होगा, जो टाइम दे रखा होगा आपको, और वो मेन टाइम ज्ञात करना कि आपको किस टाइम पे आपके जो मेन टाइम होगा वहाँ पे आपके 0 डिग्री का कौन बनने वाला होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे मैंने। ठीक है, तो 0 डिग्री का कौन के मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिए। अब आज जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे 180 डिग्री से रिलेटेड। 180 डिग्री से रिलेटेड का मतलब है कि आपको मतलब कि घड़ी का टाइम दिया जाएगा, दो कांटों के बीच का, मतलब कि 4 और 5 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे मतलब कि 180 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपन ज्ञात करने वाले। देखो पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस के माध्यम से अपन समझने वाले रहेंगे। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चन हो रहे हैं अभी आपके। मतलब कि मैंने कल अतिव्यापन वाले बता दिए 0 डिग्री वाले, आज करेंगे अपन 180 डिग्री वाले। ठीक है, तो आपके जो 180 डिग्री का समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक चीज़ मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है 180 डिग्री के लिए वो चीज़ ध्यान में रखो। एक 180 डिग्री का समय ज्ञात करने के 180 डिग्री का समय ज्ञात करने के लिए घड़ी के अंदर क्या करेंगे अपन करने के लिए 6 से क्लॉकवाइज घंटे गिनेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 6 से मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपके जो 180 डिग्री बनने का मतलब कि शुद्ध टाइम, मतलब कि वास्तविक टाइम क्या है आपके 6 बजे वाला टाइम है। आपके जो 6 बजे वाला टाइम है वहाँ पे क्या होता है आपके बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके 180 डिग्री का कौन बनता है। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ जिस प्रकार से अपन 0 डिग्री वाले के अंदर 12 से काउंट कर रहे थे घंटों की संख्या, कि 12 से काउंट करते थे, जहाँ जौन सा टाइम पूछता था अपन को उन सा टाइम पे क्या करते थे, घंटे काउंट करते थे। जितने घंटे आते थे उनको 60/11 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और जो टाइम आता था वो अपने 0 डिग्री का आता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि अपन को जौन सा टाइम दे रखा होगा उन सा टाइम पे क्या करेंगे अपन 6 से क्या करेंगे काउंट, 6 वाला ले लेंगे। फिर 6 से जौन सा टाइम दे रखा होगा जैसे 4 से 5, तो अपन 6 से काउंट करेंगे, जितने भी घंटे आएंगे उन घंटों को क्या करेंगे 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 0 डिग्री वाले में 12 से काउंट कर रहे थे, इस 180 डिग्री के अंदर क्या करेंगे 6 से काउंट करेंगे। 6 से क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि जो अपना 180 डिग्री बनने का वास्तविक टाइम है आपके वो क्या है, 180 डिग्री बनने का टाइम क्या है आपके वास्तविक 6 बजे वाला टाइम है। 6 बजे पे छोटा वाला काटा और 12 पे आपके बड़ा वाला काटा, तो जो टाइम आपके 6 बजे वाला है वो आपके 180 डिग्री बनने का क्या है वास्तविक टाइम है। इसलिए अपन क्या करेंगे कि जो अपना 6 से अपन क्या करेंगे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस के माध्यम से अपन समझने वाले क्लॉकवाइज किसे। क्वेश्चन है देखो आपके, सभी को दिखाई दे रहा है? अगर सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो फटाफट। क्वेश्चन है आपके 9 से 10 बजे के मध्य दोनों कांटों 9 से 10 बजे के मध्य दोनों कांटे कितनी बजे अधिकतम
दूरी पर होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 9 से 10 बजे के मध्य दोनों कांटे कितनी कितनी बजे अधिकतम दूरी पे होंगे। दोनों कांटे कितने बजे, 9 से 10 बजे के मध्य दोनों कांटे कितने बजे आपके अधिकतम दूरी पे होंगे। अधिकतम दूरी बोल रहा है, अधिकतम दूरी का मतलब क्या हो गया आपके 180 डिग्री। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, मैंने 0 डिग्री का बताया, 180 डिग्री का बताया, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बताया। तो 180 डिग्री के अंदर मैंने क्या अधिकतम दूरी पर भी होना बोला था कि कितनी बजे वो आपके अधिकतम दूरी पे होंगे। तो अब देखो आपके क्या करो, ये घड़ी है हुई कौन सी, जौन सी घड़ी हो गई। अभी आपके 180 डिग्री बनने का उत्तम टाइम क्या है, अधिकतम दूरी मतलब 180 डिग्री। अब आपके 180 डिग्री बनने का उत्तम टाइम क्या है, आपके 180 डिग्री बनने का उत्तम टाइम है कि आपके जो मिनट वाला कांटा है वो कितने पे हो गया, 12 पे, और जो घंटों वाला कांटा है वो कितने पे होगा, 6 पे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 6 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। अब अपन को टाइम कौन सा दे रखा, 9 से 10 बजे वाला टाइम दे रखा। तो ये आपके यहाँ पे क्या होता है 9, यहाँ से होता है 10। तो अपन को कौन से वाले तक रुकना है, जो पहले वाला टाइम होता है वहीं तक याद करना रहता है, वहीं तक अपन काउंट करेंगे। अब देखो इसको कहाँ तक चलाएंगे क्लॉकवाइज, 6 से लेकर 9 तक। अब देखो 6 से 9 तक चलाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे अपने पास, 3 घंटे। 3 घंटे हो जाएंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या था, 60/11 अपॉन हावर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, 60/11 मल्टीप्लाई, अपने पास हावर्स कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 180/11। अब 180/11 को हल करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, एक बार चला जाएगा, 7 बच जाएंगे पीछे, 6 बार चला जाएगा भाई, 7 बच जाएंगे पीछे, 70 हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 66 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा अपॉन 11। तो आपके क्या टाइम आ गया, 9:16 16 सही 4/11 मिनट। जो आपके 9:16 16 सही 4/11 मिनट वाला टाइम है, उस टाइम पे क्या आपके घड़ी के जो दोनों कांटों की दूरी होगी वो क्या होगी, आपकी अधिकतम होगी। मतलब कि वहाँ पे आपके 180 डिग्री का कोण बनेगा। वहाँ पे उस स्थिति पे आपके कोण जो दोनों कांटे होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस चीज़ को उतारो, ये वाली चीज़ उतारना, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन उतारो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। फिर अपन आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार के। आपको जो 180 डिग्री का क्वेश्चन है वहाँ में आपको यह ध्यान रखना कि यहाँ पे 180 डिग्री भी बोल सकता है, 180 नहीं बोले तो आपको अधिकतम भी बोल सकता है, अधिकतम नहीं बोले तो आपको विपरीत भी बोल सकता है। तो आपको ये जब हिंदी वर्ड बोले तब आपको समझना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन से डिग्री का कौन ज्ञात करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये फटाफट उतारो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप की करो। ठीक है, क्लास को शेयर वगैरह कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। उतारो फटाफट। सभी को दिखाई वगैरह तो दे रहा होगा, यहाँ से क्लियर है। गुड। रफ कर सकता हूँ, गुड। अब ये चीज़ तो आपको मालूम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, 1 से 2 बजे के मध्य दोनों कांटे
किस समय विपरीत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, 1 से 2 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय आपके विपरीत होंगे। ठीक है, अब देखो वो घड़ी बनाओ, आपको वहाँ पे एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना कि घड़ी बनाओ फिर वो करो। ठीक है, आपको तुरंत दिमाग में लगाना है। 6 से 1 बजे के लिए बोल रहा है, ये आपके 12 हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 12, अब यहाँ पे 6, तो 6 से क्या करो डायरेक्ट 12 पे आते हैं, कितने घंटे हो जाते हैं 6, और फिर आगे क्या बोल रहा है, 1 मतलब 1 बजे तक 1 ही हो गया, तो 1 6 1 7, आपके टोटल हावर्स कितने हो गए, आपके 7 घंटे आ गए। ठीक है, अब देखो आपका सूत्र क्या है, 60/11 इंटू हावर्स, वैल्यू पुटअप कर दो, 60/11 इंटू आपके टोटल हावर्स कितने निकल गए 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 420 अपॉन 11, इसको हल किया तो आपके कितने आ गए, 11 3 33, पीछे बच गए 9, यहाँ पे हो गए 9, तो हो गए 90, आगे आगे 8, बच गए कितने 2, तो आपके 2/11। तो जो आपका आंसर निकल के आया वो क्या आया, 1:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत, क्वेश्चन 2 लाइन का था और 2 लाइन के अंदर अपना आंसर है, अगर तुरंत कर देते हो आप, आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, गुड, सभी को समझ में आ रहा है, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो हम सब कर दो, फटाफट से इसको उतारो, वही 30 सेकंड का टाइम आपके पास। आज क्या अपन क्वेश्चन से करने वाले, ठीक है, ताकि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 2-3 नंबर मतलब कि 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है। ठीक है, गुड, फटाफट से उतारो आप इसको। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, विपरीत होंगे, विपरीत होंगे का मतलब 180 डिग्री, ये इस प्रकार से आपको ये पता लगाना है। ठीक है, उतार लिया सभी ने, रब कर सकता हूँ, गुड। क्वेश्चन है आपके पास, 3 से 4 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय आपके 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री की स्थिति में होंगे। अब देखो 3 से 4 बजे के मध्य आप कर सकते हो, करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या आना चाहिए इसका, फिर नहीं आता तो मैं कराता हूँ। वैसे आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। घर पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर रहे होंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए इसका। देखो ये आपके क्या हो गई क्लॉक, ये 12 हो गए, 1 2 सॉरी 2, ये आपके 3, ठीक है, ये आपके 6 हो गए। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 से पीछे 6 तक आने में कितने घंटे कम रह गए आपके पास, 3 घंटे रह गए, 4 5 6, ठीक है, तो आपके पास 3 घंटे कम रह गए, टोटल 12 घंटे होते हैं आपकी घड़ी के अंदर, तो 3 कम कर दो 12 में से, तो आपके कितने आ रहे हैं आपके 9। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से आओ 6 तक यहाँ हो गए, फिर 12 से 3 यहाँ पे 3 ही हो गए, तो आपके टोटल कितने घंटे आ गए 9, वही 9 निकल के आए ना। ये बस तो आपके वहाँ पे दिमाग के काम करता है कि आप कैसे सोचते हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा तेज़ सोचेंगे, जितना मतलब कि करने की
वो जितनी जल्दी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वैसे तुरंत आपके दिमाग में वहाँ पे आ जाएगा कि भाई 6 से 6 तक 5 तक आता तो 12 घंटे ऑलरेडी कंप्लीट, 6 से 6 तक आते 12 घंटे कंप्लीट, तो 3 घंटे पहले रुक गया तो 12 में से 3 माइनस कर दो, आपके 9 घंटे हो जाएंगे। इस प्रकार से कि आपको यहाँ से काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपका फॉर्मूला 60/11 मल्टीप्लाई कितने घंटे, 9 से मल्टीप्लाई 6 9 54 540 अपॉन 11, हल किया 11 चौक 44, पीछे बच गए 10, 11 9 99, 1 बच गया 11, ठीक है। 49 सही 1/11, तो आपका टाइम क्या आ गया 3:49 सही 1/11 मिनट। फिर जो आपका मतलब कि दोनों कांटे क्या होंगे आपके, मतलब कि आपके सबसे अधिकतम दूरी पे होंगे, जिनके मतलब कि सबसे विपरीत दूरी पे होंगे आपके 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? फटाफट से आप उतारो, गुड, उतारो फटाफट से। वैसे काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ रहा था। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्या करेंगे अपन 90 डिग्री के कोण वाले क्वेश्चंस ज्ञात करेंगे कि आपके 90 डिग्री के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब देखो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे 12 11 से 12 बजे के मध्य आपके किस समय विपरीत होंगे, ठीक है। अब विपरीत का मतलब समझ रहे हैं, 180 डिग्री का मतलब ज्ञात करना। अब ये आपकी घड़ी हो गई, 6 हुए 11 और यहाँ पे 12, आपको पूछा ये 11 पे कितने घंटे हो जाए 5 घंटे, तो आपका फॉर्मूला क्या है 60/11 मल्टीप्लाई 5, 56 30 300 अपॉन 11। अब 300 अपॉन 11 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इनको हल किया, क्वेश्चन आ सकता है भाई, संभावना पूरी है, संभावना पूरी है जब ऐसा कोई शगुन होता है कि पढ़ाते वक्त मार्कर गिरना, कुछ भी हो जाना, ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन आने की वो वाले क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इसको क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, गुड। अब देखो 300/11 हल करो, 2 बार पे 22, 8 बच गए, पीछे 80 हो गए, 7 बार पे 77, 3 बच गए, 3/11। या क्या आ गया आपके, भाग देना तो आता ना, ये तो किस प्रकार से हो रहा है या ये भी नहीं आता, आता होगा, बट अब इसको देखो आपके टाइम क्या हो रहा है 11 से 12, तो आपके 11:27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। ये वाला टाइम हो के जो सा ये टाइम होगा, इस टाइम पे आपके क्या होंगे कि आपके जो दोनों कांटे होंगे मिनट वाले और घंटों वाले, वो आपके अधिकतम दूरी पे होंगे, मतलब कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? उतारो, फिर अपन नया मतलब कि ये 180 डिग्री क्वेश्चंस अधिक हो गए, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए मैंने, 5-6 क्वेश्चंस करा दिए। अब आप घर पे अधिक से अधिक और प्रैक्टिस करना। अब लेंगे अपन 0 डिग्री वाले, वो 90 डिग्री वाले, 0 डिग्री वाले तो कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे 90 डिग्री का, ये क्वेश्चंस उतारो फटाफट, फिर 90 डिग्री की जो है वो बताएंगे, फिर 90 डिग्री के क्वेश्चंस करेंगे अपन। उतारो, उतार लिया, गुड। अब देखो आपके 90 डिग्री का कोण बनने का जो समय ज्ञात करना होगा वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 90 डिग्री का कोण बनने का समय, जब आपके 90 डिग्री का कोण बनने का समय रहेगा उसमें किस प्रकार से अपन
काउंट करने वाले होंगे। आपके जो 90 डिग्री का कौन बनेगा उसके क्या आंसर आएंगे, आपके 2 उत्तर निकल के आएंगे, 2 आंसर निकल के आएंगे, आपके 2 आंसर निकल के आने वाले हैं। अब 2 आंसर किस प्रकार से निकलेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक आंसर निकलेगा वो तो निकलेगा, अपन क्या करेंगे 3 बजे से घंटे गिनेंगे, ठीक है। और एक में क्या करेंगे अपन 9 बजे से घंटे काउंट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 3 बजे से काउंट करेंगे, जितने घंटे आएंगे वो 60/11 मल्टीप्लाई 60/11 मल्टीप्लाई जो घंटे आएंगे उनको मल्टीप्लाई मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा ठीक है। फिर उसके बाद में उसी को 60/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से काउंट करने पे जितने घंटों की संख्या आती है उससे काउंट करने वाले होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके इसके 2 आंसर आएंगे। अभी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, 90 डिग्री के कितने आंसर 90 डिग्री के 2 आंसर क्यों आपको मालूम है, क्योंकि 90 डिग्री बनने का बेस्ट टाइम कौन सा आपके 3 बजे वाला और आपके 9 बजे वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो 9 बजे वाला टाइम है और जो 3 बजे वाला टाइम है उस टाइम पे क्या आपके ये जो घड़ी का 2 मतलब कि जो 90 डिग्री का कौन है वहाँ पे क्या आपके दो आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले इस चीज़ को, क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले। क्वेश्चन पहला 7 से 8 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे। 7 से 8 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लंबवत होंगे वो बोल सकता है, समकोण होंगे वो बोल सकता है, समकोण होंगे वो बोल सकता है, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा वो, और कोई क्या बोल सकता है। ये चीज़ें बोल के आपको मतलब कि वो पूछ सकता है कि आपको ध्यान में रखना, लंबवत बोले तो अपन को 90 डिग्री का कोण निकालना है, समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण निकालना है, और 90 डिग्री बोल दे तो अपन को 90 का तो निकालना ही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं अपन। ये आपके क्या हो गई घड़ी, ठीक है। थोड़ी बिल्कुल सर्किल में नहीं बन रही है तो इसका कोई आपको वो करनी थी। अब देखो आपके जो 90 डिग्री का बेस्ट उत्तम टाइम 3 और 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको 7 बजे का टाइम निकालना है, ये 6 बजे ये 7 से 8 बजे के बीच का टाइम निकालना है ये वाला, ठीक है। तो अपन को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अपना बेस्ट टाइम है वहाँ से क्या करना है क्लॉकवाइज काउंट करना है। यहाँ पे भी 3 बजे से घंटे को क्लॉकवाइज, ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपन को, हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही घंटे काउंट करने में, मतलब कि विपरीत नहीं जाना, ठीक है भाई। ये यहाँ पे 9 आ गया तो इधर से इधर कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा इधर से आएंगे, ठीक है। अब देखो ये आपके क्या हो गया 3 से कहाँ पे आपको 7 बजे तक आना है, तो आओ ये 7 बजे तक आए, 4 5 ये आपके हो गए यहाँ पे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके 6 ये 7। अब देखो काउंट करो 4 5 6, तो 1 2 3 4, आपके यहाँ पे कितने घंटे हो गए 4 घंटे हो गए। मतलब कि 3 से 7 में आते हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं आपके 4 घंटे। तो एक आंसर तो निकालो आपके 60/11 मल्टीप्लाई आवर, तो 60/11 अपॉन इंटू 4, इसको हल किया 6 चौक 24 अपॉन 11, तो इसको हल किया तो कितना आया आपके पास 11 दूना 22, 2 से एसपल बच गए तो 20 हो गए, एक बार पे गए 11 आ गए, 9 से एसपल पीछे 9/11, तो आपके टाइम क्या आ गया 7:21, 21 सही 9/11 मिनट वाला टाइम होगा। वहाँ पे एक बार क्या होगा आपके समकोण बनेगा, हर घंटे में 2 बार बनते हैं तो यहाँ पे भी क्या 2 बार निकलेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करो 9 से, देखो ये सेम 9 से 3 तक आए तो यहाँ तक आपके कितने घंटे हो जाएंगे 6 घंटे हो जाएंगे, बस 6 घंटे हो जाएगा ना। या फिर ऐसे कर लो 12 बजे तक आपके 9 10 11 12 3 घंटे ये हो जाएंगे, फिर 12 से आपके कहाँ तक 7 तक, तो 7 घंटे ये हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो भाई। 12 तक के बाद में आपके 7 बजे तक 7 घंटे ये हो जाएंगे और 3 घंटे ये हो गए, तो आपके कितने घंटे निकल के आ गए 10 घंटे, तो ये ठीक है। तो 10 घंटे निकल के आ गए तो 60/11
इंटू हाउस, तो इसको हल करेंगे 60/11 मल्टीप्लाई 10/11। अब देखो 600/11, तो इसको हल किया तो कितना आया, 5 बार 55, फिर 5 आ गए, फिर 4 बार 54, फिर 6 बच गए, आप 54 के 44, फिर 6 बच गए पीछे, 6 बच गए तो 6/11। तो आपका जो टाइम आया 7:54 54 सही आपके 6/11 पे आपके क्या बनेगा, समकोण बनेगा। इस प्रकार से अपन को इस चीज़ के आंसर क्या देने होते हैं, 2 आंसर देने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? गॉड। अब उतारो फटाफट से आप इसको, अगर समझ में आ रहा है तो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस प्रकार से अपन इस चीज़ का आंसर 2 देना होता है। उतार लिया सभी ने? रब कर सकते हैं, कर सकते हैं, गुड। क्वेश्चन आपके पास 12 से 1 बजे के मध्य कांटे किस समय समकोण, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 12 से 1 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय आपके समकोण होंगे। अब देखो समकोण वाला, आप वो वाली क्या बनाओ, घड़ी, मालूम है, बिल्कुल राउंड सर्किल में, ये आपके मेन बीच का सर्किल, ये आपके 12, आपको यहाँ 6, ये 3 और ये आपके 9। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? अब देखो कि आपको मैंने बताया कि जो 90 वाला होता है वहाँ पे क्या करना, 3 से क्या करना होगा आपके क्लॉकवाइज, और 9 से क्लॉकवाइज काउंट करना होगा घंटों की संख्या। अब अपन को बोल रहा कि यहाँ पे 12 बजे तक का टाइम निकालना है। अब देखो 3 से काउंट करो क्लॉकवाइज, 3 से 12 पे आएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, देखो 3 से 9 तक आएंगे 6 घंटे डायरेक्ट, और 12 पे आएंगे तो 6 और 3 ये हो जाएंगे, तो 3 और 6 9 घंटे हो जाएंगे। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपके 12 तक कितने घंटे हो गए आपके, 3 से काउंट करोगे जब 9 घंटे। ठीक है, और इधर देखो आप 9 से जब काउंट करोगे 12 तक तो आपके कितने घंटे आएंगे, 10 11 और 12, तो 3 घंटे आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखो दोनों से आंसर निकालो, फॉर्मूला क्या आपके 60/11 मल्टीप्लाई आवर्स। ठीक है, अब 60/11 मल्टीप्लाई, पहले आपको कौन सा रखना है, 3 वाली संख्या का, मतलब कि 3 बजे से जो 3 वाले से रहता है जितने घंटे आते हैं उनको करना है। तो ये 9, 60/11 मल्टीप्लाई 9। अब इनको हल करें, 540/11, 540 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 बार पे 44, 10 डेसिबल पीछे 9 बार 1 डेसिबल आपके 49/11, 49 से 1/11। टाइम कौन सा चल रहा है, 12 बजे वाला, तो आपके क्या आ जाएगा 12:49 से ही 1/11 होगी। इस टाइम पे आपके क्या एक समकोण बनेगा। ठीक है, 12:49 पे। और जो अगला वाला देखो 60/11 मल्टीप्लाई हाउस, तो 60/11 इंटू आपके ये 9 से कितने घंटे निकल के आ रहे हैं, 9 से काउंट करे थे 3, तो यहाँ पे करो 3, इनको 180, 180/11, इनको हल किया तो एक बार पे 11 आ गया, 7 पीछे से 70 हो गए, 70 में 11 का दिया 6 बार, 66 पीछे क्या बचे 4 से 4/11। तो आपका टाइम क्या निकल गया है, 12:16 होगी, 16 से ही 4/11। वहाँ पे आपके एक समकोण तो यहाँ पे मिलेगा और एक समकोण यहाँ पे मिलेगा। तब देखो आपको है 1 घंटा जो 12 से 1 चल रहा है उसके बीच में आपको 2 समकोण मिले, मिले या नहीं मिले, मिले ना। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, उतारो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट उतारो। उतारो उतारो।
सभी को समझ में आ रहा है? आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये 3 वाली और 9 वाली कि 3 आए तब मतलब कि आपको कितने से गुना करना है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि जो ये वाला टाइम है, अगर इस टाइम पे ये 3 बजे पे अगर 1 बनता है तो ये 3 बजे वाला भी करके बताओ और 9 बजे वाला भी करके बताओ। तो अभी अपन दोनों टाइम लेंगे, भाई 3 बजे कितने कौन बनने वाले होंगे आपके, तो 3 बजे एक ही कौन बनेगा, समकोण। और जो आपके 180 वाला टाइम है, 180 वाले में 6 बजे वाला टाइम भी लेके देखेंगे, आपके 6 बजे एक भी नहीं बनता तो वहाँ पे 6 बजे का वाला टाइम लेके देखेंगे, आपके एक भी कौन नहीं बनेगा। और जो 0 डिग्री वाला है जिसके अंदर आपके क्या 12 बजे एक भी कौन नहीं बनना चाहिए ना, विशेषता वही है ना उसकी, भाई 12 से 1 के बीच में एक भी कौन नहीं बनता। तो अभी 12 से 1 बजे का टाइम लेके देखेंगे अपन 0 डिग्री वाले में, 180 वाले में 6 वाला, और जो आपके 90 डिग्री वाला है उसमें 3 बजे और 9 बजे वाला टाइम लेके देखेंगे। अभी देखना एक भी कौन एक कौन बनेगा 90 वाले में, और उनमें एक भी कौन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस के माध्यम से अपन हल करेंगे। पहले इनको उतारो आप, ठीक है, रब कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर कोई उतार नहीं पाया तो मन में असंतोष नहीं लाए। क्वेश्चन देखो आपके, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं। क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के मध्य किस समय दोनों काटें। दोनों कांटे 15 मिनट की दूरी पर होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज की है। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वगैरह की है घर पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस की, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय आपके दोनों कांटे 15 मिनट की, 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय 15 मिनट की दूरी पर होंगे, ठीक है। ये डबल बार रिपीट हो गया था। 4 से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय 15 मिनट की दूरी पर होंगे। अब 15 मिनट का मतलब क्या है, जो आपके मिनट वाला सुइया है, मैंने आपको बेसिक से डिटेल्स बताई थी जो एक क्वेश्चन करा के, जब पहली क्लास हुई थी वहाँ पे एक क्लास मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन करा के उसके जस्ट बाद में कि आपके जो मिनट वाला सुइया है वो आपके क्या 1 मिनट में कितने डिग्री का कौन, मतलब कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बनाता है, तो आपके 1 मिनट में कितने डिग्री का 6 डिग्री का बनाता है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 15 से गुणा कर दो 6 को, 15 छिकी 90, 15 छिकी 90 होते हैं ना, तो आपके 90 डिग्री निकल गया था भाई। 15 मिनट की दूरी का मतलब हो गया आपके 90 डिग्री का कौन कब बनाएगा। तो आपको इस प्रकार से भी वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है आपको क्वेश्चंस में इस प्रकार से भी गुमराह कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो आपको वहाँ पे डरने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब 15 मिनट बोले चाहे 90 डिग्री बोले, बात एक ही है कि भाई आपके 1 मिनट वाला सुइया है तो आपके 15 डिग्री का 6 डिग्री का कौन बनाता है 1 मिनट में, तो 15 मिनट में आपके कितने 90 डिग्री का कौन बना रहा है। तो 15 मिनट की दूरी से यही मतलब हो गया कि आपके 90 डिग्री का कौन कब बनेगा, ये चीज़ ध्यान में है, ठीक है। अब देखो आपकी ये वाली घड़ी हो गई, ठीक है। आपको पूछा 4 से 5 बजे के बीच में, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, और ये 5, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपके समकोण कब बनेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब आपका ये टाइम है 3, जहाँ से आपको काउंट करने है घंटों की संख्या 3 और 9 से काउंट करनी। अब 3 से काउंट करेंगे, घंटों की संख्या कितनी है 1,
भाई 3 से जस्ट काउंट स्टार्ट किया, 3 से 4 पे आए, 1 घंटा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन 9 से काउंट करेंगे, 9 से काउंट करेंगे तो क्या यहाँ पे 12 तक काउंट कर लेंगे, फिर 12 से 4 तक कितने हो जाएंगे, 4 घंटे, और 9 से 12 तक कितने हो गए आपके, 3 घंटे हो गए। तो 4 और 3 7। आप डायरेक्ट इनको मतलब कि ऐसे भी कर सकते हो भाई, 9 से 4 तक डायरेक्ट जाएंगे तो 9 से 3 तक तो हो जाएंगे 6, एक अगले वाला घंटा 7, या फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 9 के बाद में 10 10 11 12 1 2 3 4, तो आपके आ कितने रहे, 7 ही आ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यह आपके तरीका है कि आप 9 तक 12 तक याद कर लोगे, 12 तक आपको पता चल जाएगा 3, तो फिर 12 के बाद में जौन सा भी टाइम होगा उन सा टाइम पे क्या होता है, उतने ही घंटे बनते हैं। तो इस प्रकार से भाई देखो 12 से 4 पे है तो 4 घंटे, 12 से 6 बोलेगा तो 6 घंटे, 12 से 9 बोलेगा तो 9 घंटे, 12 से 11 बोलेगा तो 9 घंटे, ठीक है। इस 11 बोलेगा, 12 से 11 बोलेगा तो 11 घंटे, मतलब 12 से जो भी टाइम आता है उतने ही घंटे बनते हैं। इसलिए यहाँ से याद करना थोड़ा ईजी रहता है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, 9 से 12 पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, उससे अगला वाला 1 घंटा और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, 7 टाइम हो गया, 7 घंटे हो गए। अब देखो आपका फॉर्मूला 60/11 मल्टीप्लाई 3 से 4 वाले में कितने घंटे निकल गया है, 1, तो 60/11 इंटू 1 करेंगे तो 60/11 आएगा, 60/11 में भाग दिया 11 का 60 में, तो 5 बार पे 55 आ गया, 5 शेषफल बच रहा है आपके, पीछे हो गए 11, तो आपका टाइम क्या आ गया, 4:05 मिनट, ठीक है। एक टाइम तो ये निकल के आ गया। इसके अलावा आपके जो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा एक टाइम और कौन सा निकल गया है, 60/11 मल्टीप्लाई हावर्स, इसको हल गया 60/11 इंटू आपके यहाँ पे 9 से काउंट करेंगे तो घंटे कितने निकल के आए आपके, 7 निकल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टाएगा, 7×42 420/11, इसको हल करो, 420 में 11 का भाग दिया तो कितने बार, 3 बार पे 33, पीछे कितने बच गए, 9 शेषफल, 90 हो गए, 90 में 11 का दिया, 8 बार 88 आ गए, पीछे क्या 2 शेषफल, तो 2/11। तो आपका टाइम क्या हो गया, आपका टाइम हो गया 4:38 सही 2/11 कि जो दो टाइम हो गया आपके 4 से 5 बजे के बीच में। तो एक तो 5 मिनट 5 सही 5/11 मिनट पे, और एक आपके 38 सही 2/11 मिनट पे आपके जो क्या होंगे, 2 समकोण बनने वाले होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, गुड। उतारो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, फिर अपन आगे करें। ठीक है, रब कर सकता हूँ। अब देखो अपन जो ज्ञात करेंगे टाइप 3 की क्वेश्चन है, बट जो मैंने आपको बताया था ना कि आपके 0 डिग्री के अंदर विशेषता क्या है कि जो 12 से 1 बजे का टाइम है वहाँ पे क्या आपके एक भी कोण नहीं बनता, मतलब कि 0 डिग्री एक भी नहीं बनता। जो आपके 180 डिग्री की विशेषता है कौन सी, आपके 80 डिग्री विशेषता कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपके कोई सा कोण नहीं बनता, तो वो वाला टाइम लेके देखेंगे, और 90 डिग्री वाला टाइम लेके देखेंगे। तो आपके कौन सी थी 0 डिग्री वाली की विशेषता, क्वेश्चन आपके पास 12 से 1 बजे के मध्य दोनों कांटे मध्य दोनों कांटे कब अति व्यापन होंगे, ठीक है। अति व्यापन का मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम है, अति व्यापन बोले, एक सिद्ध में बोले, एक साथ मिलना बोले, एक दूसरे के ऊपर नीचे बोले, ठीक है। वो चीज़ का मतलब क्या होगा आपकी 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या आपके 60/11। अब ये देखो टाइम, ये घड़ी ये आपके 12 से 1 बजे का टाइम है, ठीक है। 12 से 1 बजे का टाइम, अपन को 12 से मतलब कि जो टाइम दे रहा होता तो पहले वाले टाइम तक अपन गिनते हैं। 0 डिग्री की विशेषता क्या है, 12 से क्या करेंगे क्लॉकवाइज, तो 12 से क्लॉकवाइज गिनेंगे। अब यहाँ पे 12 वाला ही टाइम दे रहेगा तो अपने पास घंटे कितने हैं, और घंटे तो 0 है ना अपने को, एक तक थोड़ी ना जाना, एक तो अगले वाला टाइम है जो मतलब कि 0 डिग्री निकलेगा तो कौन, 1 के 12 के और 1 के बीच में निकलेगा। तो अपन को क्या 12 से लेना है, हर जिसमें टाइम ही पहले वाला ले रहे तो यहाँ पे भी पहले वाला लेंगे। तो 12 से काउंट करेंगे, 0 डिग्री की विशेषता है, 12 से क्लॉकवाइज गिनेंगे। अब 12 से मतलब कि 12 पे बोल रहा है तो अपन के पास घंटे कितने हैं,
कितने 0 घंटे आए, तो इसको क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर क्या आता है 0। तो 0 आने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि मिनट कितनी आई आपके पास 0 मिनटें आई। अभी ऑब्वियसली इतनी देर कर क्या रहे थे, मिनटें निकाल रहे थे, जो टाइम दे रहा था उसको तो अपन बाद में लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या 12:0 पे, तो जो आपके 12 बजे बनेंगे, अब 12 और 1 के बीच में क्या हो रहा है, जब 12 बजे बनेंगे तभी आपके कौन बनेगा, आपके 0 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में एक तक कोई कौन नहीं बनेगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये फटाफट उतारो। फिर अपन क्या करेंगे 180 डिग्री का लेते हैं। अभी आप 1 से 2 लोगे ना, 1 बजे से 2 बजे के लोगे टाइम, तो 1 बजे तक क्या होगा 1 घंटा आ जाएगा, तो 60/11 हो जा इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 5 से ही 5/11। तो आपका जो टाइम क्या आएगा 1:05 पे। तो अब देखो 12 के बाद में कहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट, ये जो 11 वाला टाइम है, अभी आप 11 ले होगे 11 बजे वाला टाइम, तो 60/11 मल्टीप्लाई 11। कि अब अगर आप 11 से 12 बजे का टाइम लोगे, जैसे कि 11 से 11 वाला टाइम लिया, तो आपके 12 से 11 वाला टाइम लिया, तो आपके 12 बजे से काउंट करोगे क्लॉकवाइज, तो कितने घंटे निकल के आ रहे हैं, यहाँ से 12 से काउंट करोगे 11 तक, तो कितने घंटे 11 घंटे निकल गया है। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60/11 अपॉन इंटू 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, आपके क्या है 60। तो 60 मिनट आने का मतलब क्या हुआ कि 11:60। अब 11:60 को क्या बोल सकते हैं अपन, 11:60 को अपन 12 बजे भी बोल सकते हैं फिक्स। भाई 12 बजे बोलो जैसे आपके 11:60 बोलो, एक ही चीज़ है ना कि आपके टाइम कहाँ तक चलता है 11:59 तक चलता है। जैसे ही 59 मिनट और 60 सेकंड, 59वीं सेकंड होती है, 60वीं सेकंड पे आपके क्या हो जाता है 12:00 हो जाता है। तो ये टाइम कहाँ क्या निकल गया रहा आपके 12 बजे। तो आपके जो इस टाइम पे ये तो 11 बजे वाला कौन सा है 0 डिग्री है। जो अगला आपके 12 से 1 के बीच में आपके वहाँ पे क्या होता है एक भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस अपन टाइम लेते हैं, अपन इस बार टाइम चेंज करेंगे अपना 6 से 7 बजे के मध्य, दोनों काटें कब विपरीत का मतलब 180 डिग्री, अधिकतम बोले तो 180 डिग्री और आपको 180 डिग्री बोले तो 180 डिग्री है ही उसका। अब देखो ये घड़ी हो गई, ये आपके 6 बजे का टाइम, ये 7 का आपको बोल रहा है 6 बजे से 7 बजे के मतलब अपन 180 डिग्री विशेषता की थी। 6 बजे से अपन क्या करते हैं काउंट करते हैं, तो 6 बजे से काउंट करेंगे, 6 बजे तक आपके कितना आया 0 घंटे निकल गया है। तो 60/11 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये क्या आ रहा है 00 लिखो चाहे 10 लिखो, तो आपकी ये क्या आ गई मिनट आ गए। तो जो 6:00 मिनट, तो आपका जो टाइम निकल गया है 6 बजे वाला टाइम होगा, वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे आपके 180 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद में अब जो ये 6 बजे वाला टाइम ये किस मतलब कि 6 बजे का मतलब क्या हो गया 5:60। तो ये 5:60 का मतलब क्या हो गया कि आपके जो ये कोण निकल के आ रहा है 180 डिग्री है, ये 5:60 वाला कोण निकल के आ रहा है। अभी देखना आप कि जो 6 से 7 का दे रखा था, इस बार 5 से 6 का दे देता है, तो 6 से 5 तक आएंगे तो कितना पूरा राउंड मार के आते हैं तो 12 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटा कम है तो यहाँ पे कितने हो गए 11 घंटे। तो 60/11 मल्टीप्लाई 11, भाई 11 घंटे निकल के आ रहे हैं। तो अभी टाइम कौन सा चल रहा है 5 से 6 वाला, 5 से 6 वाला, तो ये 5:11 से 11 कट जाएगा, 60 मिनट आ जाएंगे। तो ये देखो 5:60 पे क्या आ रहा है आपके 5:60 का मतलब क्या हो गया 6 बजे वाला टाइम। तो इस टाइम पे आपके क्या होगा ये जो कोण होगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे और नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। उतार लिया हो तो बताओ। अब 100 आपके 90 डिग्री वाले कोण निकाल के देखेंगे, उसमें क्या आपके एक ही कोण बनता है, 2 कोण नहीं बनते, तो वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में दो में 2 बनने चाहिए, बन कितने रहा है केवल एक ही बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, गुड। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके
3 से 4 बजे के मध्य दोनों काटे समकोण, काटे कब समकोण होंगे। ठीक है, अब समकोण का टाइम क्या, 3 से, ये इधर 3 इधर 9, अब बोला 3 से 4, 3 से 4 के अंदर क्या, 3 से समकोण के अंदर की विशेषता क्या है कि एक तो 3 से ज्ञात करेंगे और एक 9 से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब 3 से काउंट करेंगे, ये 3 से 4, तो 3 से काउंट करेंगे तो आपके कितने घंटे निकल के आ रहे हैं, 0 घंटे, कि 3 से 3 पे अटके कोई घंटा नहीं निकला अपने पास, 0 घंटे निकल गया है। तो 60/11 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब इसको हल किया तो क्या आया, 0, 0 का मतलब 0 मिनट निकल गए, तो 3:0 पे आपके क्या बनेगा, आपके एक समकोण बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर काउंट करो, यहाँ 9 से कितने घंटे निकल के आते हैं, 6 घंटे निकल के आते हैं, तो 60/11 मल्टीप्लाई 6, 6 छंग कितने हो, 36, 360/11, इसको हल किया तो 3 बार पे 33 और आपके कितना निकल गया है, 3 बार पे 33 हो गया, तो पीछे बच गया शेषफल 3, 2 बार भी गया 28, 2 बच गया 2/11। तो आपके जो ये वाला टाइम है कौन सा, 3 बज के 32 सही 2/11, ये जो वाला टाइम है यहाँ पे आपके एक समकोण बनेगा। और जो 3 बजे वाला टाइम आ रहा है ये किसका टाइम आ रहा है, 2:60। ये जो 2 बजे वाला टाइम है इसका टाइम निकल के आ रहा है आपका कौन सा, ये समकोण जो निकल के आ रहा है 3 बजे वाला, ये जो आपके 2 और 3 बजे के मध्य का एक समकोण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका कौन सी का 2:60 में, ये 2 से 3 बजे के मध्य का टाइम है का समकोण है, ये 3 बजे वाले का नहीं है, ये इसको 2:60 भी हो सकते हैं। अभी देख लो यहाँ पे आप क्या ले लो, 2 से 3 ले लो, तो 3 से क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई की, 11 से 11 कट जाएगा, तो फिर आपके क्या आ जाएगा 2:60। तो ठीक है, ऑफिशियली आ यही रहा। ठीक है, अब एक बार 9 से क्या ले लेते हैं, इसका 9 से 10 वाला भी ले लेते हैं, 9 से 10 बजे के मध्य कब समकोण होंगे, तो 9 से 10 बजे के बीच में 9 से 9 वाला क्या होगा, 1 घंटा होगा, 1 घंटा क्या सॉरी 0 घंटे होंगे, 9 से 9 पे हो गया 0 घंटा, और जो 3 से हो गया वो उसका क्या होगा, यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे 6 घंटे। तो देखो 0 पे यही आना है, 0 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9:00 जो किसका टाइम होगा, आपके 8:60 वाले टाइम का क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9:32 सही 2/11। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरह। ठीक है, तो आज की क्लास यही रहेगी, कल अपन करेंगे विशेष प्रकार के कोण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको मतलब कि टाइम दे देगा और आपको क्या बोलेगा कि कोई सा भी कोण दे देगा कितने भी डिग्री का, तो आपको बोलेगा कि वो कोण कब बनेगा, तो उसका कोई फॉर्मूला होगा, कल अच्छी तरह समझेंगे अपन। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, महिलाओं का बड़ों का सबका सम्मान करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।